अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की बात में आज फिर हाजिर है नए टॉपिक के साथ। आपको पता है कि आपकी आज की बात में हम यहाँ के मेन इशू पे डिस्कस करते हैं और इसमें आप लोग शामिल होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये लाइव जा रहा होता है फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और चैनल पे भी लाइव प्रोग्राम जा रहा होता है। आज मेरे स्टूडियो में एक खास गेस्ट मौजूद हैं जिनसे मैं आप तारुफ कराऊंगी। आपको तो पता चलेगा कि ये कम्युनिटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये अपने मुल्क के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये लोग बाहर होते हुए अपने मुल्क से कितनी प्यार और कितनी मोहब्बत रखते हैं और कितना वलवला इनके अंदर, कितना जोश है कि मैं यकीन करेंगे, मैं सिर्फ 15 मिनट से मैंने इनसे बात की है तो मुझे अंदाजा आया हुआ कि ऐसे लोग भी हैं जो हमारे मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करते हैं और अपने मुल्क का नाम दूसरी कंट्रियों में आके रोशन करते हैं। यकीन करें, फख्र से सर बुलंद होता है ऐसे लोगों से। अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएं तो आज जो मुल्क हमारी जिस कंडीशन में गया है इससे काफी बेहतर हालत में जाए। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारा मुल्क जो है ना इस वक्त जो है ना आजादी से सांस ले रहा है और हमेशा अल्लाह ताला जिस तरह इतना प्यारा मुल्क हमें दिया है, अल्लाह ताला इसको कायम और दायम रखे। यकीन करें, ऐसे लोगों से मिलने के बाद एकदम इंसान के अंदर खुशी पैदा होती है, एक जज्बा पैदा होता है कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे लोग भी बेलॉस होकर काम करते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो आखिर ये जो सियासतदान है, मैं अभी इस पे पॉलिटिक्स पे तो खैर आप लोगों से बात नहीं कर रही हूँ, मैं अगर एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स के लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो हमारे हुक्मरान हैं, ये अगर आपस में बैठकर एक टेबल पे, एक पेज पे बैठ के बात करें तो यकीन करें काफी मसले मसाइल हल हो सकते हैं। इनसे मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई। चले मैं इनका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ दानिश साहब मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। काम की तरफ भी मैं जाऊंगी। सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं अपने शो में, अपने स्टूडियो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपके चैनल को और हमें मौका देने का कि हम आप जो थोड़ा सा जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा काम करते हैं इसको आपके थोड़ा नहीं, आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जब ऑडियंस सुनेगी और देखेगी तो यकीनन वो भी सराहेगी जिस तरह मैंने आपको अप्रिशिएट किया। और हमारे साथ शौकत भाई मौजूद हैं जो काफी अरसे से अपनी एनजीओ चला रहे हैं और कितनी खूबसूरत तरीके से चला रहे हैं और ऐसे टैलेंटेड लोगों को बाहर लेकर आते हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई हुई है। तो देखिए, हमारे मुल्क में अगर तालीम को अगर सही तरीके से दी जाए, बच्चों को तालीम दी जाए, एजुकेशन पे काम किया जाए तो यकीन करें कि हमारा मुल्क किसी मुल्कों से कम नहीं होगा बल्कि सबसे आगे होगा। अगर हम एजुकेशन पे इसी तरह काम करें जिस तरह ये लोग, इनकी एनजीओ काम कर रही है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है और लोगों ने अपने आप शुरू किया, स्टार्ट किया। अभी मैं इनसे सवाल यही पूछूंगी कि आपने कैसे सोचा और आपके जहन में कैसे इस सब चीजों का ख्याल आया और किस तरह आपने स्टार्ट किया? शौकत भाई, आप बताइए। पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का ताकि मैं बता सकूं कि क्या हो रहा है। जी देखिए, हम एक तरक्की पसीर मुल्क है जी, गुर्बत हमारा उसका हिस्सा होता है। राइट। और आजकल तो दुनिया में मिसाल ली जाती है चाइना में तो गुर्बत किस तरह कम की है। जी, अगर आप चाइना के मॉडल को देखें तो वहाँ गुर्बत कम की उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके, उसके लिए आपको चाहिए इंजीनियर्स। राइट। उन्होंने गुर्बत कम की वहाँ के मेडिकल फैसिलिटी को ठीक करने के लिए, उसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए। उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाया, उसके लिए आपको साइंटिस्ट चाहिए। राइट। ऐसी आईटी के वाले चाहिए। तो हमारा विजन ये है कि अच्छा यूँ बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेइंतहा ऑर्गेनाइजेशन है जो तालीम के मामले में बहुत काम कर रही है जी, लाखों तलबा को पढ़ा रही है और बड़ा काम हो रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं। मगर ये सारा काम जो हो रहा है ये स्कूल लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, हाई स्कूल तक हो रहा है, जो कि बहुत जरूरी है जी। हमारा विजन ये है, हमको ये बात अंदाजा हुआ है हमारे फाउंडर को, जो हमारे फाउंडर थे साहब, हम लोग ये मालूम हुआ कि इत्तेफाक से मालूम हुआ कि हम जगह गए दोस्त से मिलने, तो वो बच्चे बहुत बाहर खड़े हुए थे। मालूम हुआ इनका दाखिला तो हो गया है प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर, लेकिन फिक्रमंद है कि इनकी तालीम खर्चा कहाँ से आएगा। राइट। तो हमारे जहन में बात आई कि अगर हम फोकस करें प्रोफेशनल एजुकेशन पे, यानी हम बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, आईटी में ले जाएं, एग्रीकल्चर में ले जाएं, तो इससे गुर्बत मुल्क में कम हो सकती है। राइट। तो उसके लिए हमने, जो आपने कहा कैसे शुरू किया, तो ख्याल तो पहले ही आया। तो शुरू में कोई हम 8-10 हमारे जो लोग थे, हमारे तरीके के जो बड़े माशाल्लाह, जब उनकी खूबी ये थी कि सब के सब पाकिस्तानी थे और उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया था जी, बाहर रह के, मतलब ये किए। तो सब बहुत ही एकम्प्लिश लोगों में थे और ये सब इसलिए थे एकम्प्लिश कि ये पाकिस्तानी थे और उन्होंने तालीम हासिल कर ली। अगर मैंने इंजीनियरिंग ना की होती तो मैं उसमें कामयाब नहीं होता। राइट। तो उन बच्चों को हमने कहा पढ़ाया जाए। तो हमने 2009 में कुछ लोगों ने मिलके
हमने कहा भाई 4 साल का खर्चा यहाँ पर होना चाहिए, सही। तो हमने कोई 57 लाख ये काम का आगाज कर दिया उन बच्चों का। जी वो सिलसिला जो 2009 में शुरू किया था, जी। इस वक्त इस साल माशाल्लाह हम कोई 2200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह से 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे इस साल पढ़ रहे हैं 4 सालों के अंदर जी। और ये बच्चे जो हैं ये वो बच्चे हैं जो कि एकेडमिकली इंतहा आउटस्टैंडिंग है। जो क्योंकि एक चीज जो अच्छी मैं बात तारीफ करता हूँ पाकिस्तान में जी कि आज भी पाकिस्तान में प्रोफेशनल कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के हैं, जी। बात करें गवर्नमेंट की, वो चाहे किंग एडवर्ड हो या डाउ हो या नीडी हो या लॉ यूनिवर्सिटी हो, वहाँ दाखिला मेरिट पे होता है। राइट। तो जब बच्चा वहाँ दाखिल हो गया तो टॉप 5% पर है, तो एकेडमिकली आउटस्टैंडिंग हो गया। उन बच्चों को हम जो है टारगेट करते हैं। हमारे कोई 32 यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट है, वो हमें भेजते हैं कि भाई ये बच्चे का दाखिला हो गया है, लेकिन इसके माली हालात ऐसे हैं कि वो नहीं अफोर्ड नहीं कर पाता। अफोर्ड नहीं कर पाता। हमारा क्राइटेरिया ये है कि वो खानदान, वो बच्चा जिसकी टोटल आमदनी 80,000 रुपए से कम है, उनको वो भेजते हैं हमारे पास कि साहब ये बच्चा है। हमारे पास पूरे मुल्क से आती है दरख्वास्तें, हमारा हम 22 को पढ़ा रहे हैं, तो हम उसमें सेलेक्ट करते हैं उन बच्चों को जो जिनकी पर कैपिटा इनकम यानी खानदान की सबसे कम हो। यानी अगर मालूम है 10,000 रुपए तनख्वाह है और 5 बच्चे हैं, 5 लोग हैं तो 2,000 भी, तो सबसे कम जिस बच्चे की आमदनी होती है उस बच्चे को एकेडमिकली आउटस्टैंडिंग है हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कहते हैं कि इसका जो खर्चा है पूरा पढ़ाई का फीस वो हम देंगे। और लकीली एक और बात भी है, इस वक्त भी पाकिस्तान में फीस भी इंतहा कम है जी। तो लिहाजा हम उनकी फीस देते हैं, उनका रहने का खर्चा देते हैं अगर कुछ पड़ जाए चीज। तो ये सारा काम होता है थ्रू यूनिवर्सिटी। हमारा डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट लोगों से नहीं होता है, डायरेक्ट आपका यूनिवर्सिटी वाले आपको भेजते हैं, वो भेजते हैं, हम भेजते हैं। राइट। और हम अब ये कहते हैं कि भाई अच्छा आप कह दूं बहुत ही कम कॉस्ट है जी। किसी बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना उस मुल्क में। इस वक्त खर्चा होता है तकरीबन कोई $600-700 पर जी ईयर जी। यहाँ तो आप 3 दिन खाना खाने बाहर चले जाएं तो इतना खर्च कर दें, तो आप उसकी वजह एक बच्चे की तालीम का खर्चा उठा लें। तो हम कहते हैं कि बच्चे को स्पॉन्सर कर दीजिए, इस बच्चे को डॉक्टर बना दीजिए, इस बच्चे को इंजीनियर बना दीजिए, ये बच्चा है आप स्पॉन्सर कर दीजिए। तो इस तरीके से हम जो है और हमारा डोनेशन जो है ज्यादातर जो है को लेके चल रहा है, वो डोनेशन ज्यादातर जो है जी वो ज़कात से आता है। जी जी जी। तो ज़कात से आता है। ये मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि ये आपने स्टार्ट किया तो आपको आए भी कितने टाइम हुआ है यहाँ पे इस कंट्री के अंदर? देखिए यहाँ तो मैंने यूँ तो इंडिविजुअली हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसको मैंने कोई 3 साल पहले जी एस्टेब्लिश किया अपने दोस्तों से। तो कनाडा से हमने जो है हम लोग रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान में, राइट। हम लोग रजिस्टर्ड हैं यूएसए में, हम लोग रजिस्टर्ड हैं यूके के अंदर, ठीक। तो वहाँ में सारा स्टेटस है। और यहाँ अभी हमने रजिस्टर अपने को नेप करने जा रहे हैं जी। अगर आपने यहाँ रजिस्टर नहीं किया, अभी रजिस्टर चैरिटी ऑक्शन हमने नहीं किया है, तो अभी मतलब जो लोग डोनेट करते हैं उनको वो यहाँ का नहीं मिलता, लेकिन वो डोनेट करते हैं वाया अमेरिका या वाया यूके तो वहाँ का उनको मिल जाता है एक्स्ट्रा। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उस पर हम चले जाएं। और मेरा इरादा है साल कम से कम 50 बच्चे कनाडा से हम स्पॉन्सर करते हैं, उनको बनाते। पिछले साल हमने कोई 30 इंजीनियर बनाए थे। अब तक हम 1700 बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना चुके हैं, 1700 बच्चों 1700 को, और जो कि कुछ अमेरिका में कुछ बाहर है। और वो जो बच्चा जो भी सेकंड मेरे साथ शायद कोई कॉलर है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सेमिना और आपके गेस्ट को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा इन लोगों को सराहती हूँ इस चीज पे, जिस तरीके से इन्होंने अपने मुल्क के बच्चों की एजुकेशन के लिए इतना सीरियसली सोचा और एक पूरा सेटअप तैयार किया। मैं इनसे 1-2 क्वेश्चन करना चाहती थी। सबसे पहले तो मैं जो हूँ वो ये पूछना चाहती हूँ कि आपके एनजीओ का नाम क्या है, और ये भी साथ में मालूम करना चाहती हूँ कोई डायरेक्टली कोई स्टूडेंट अगर आपसे कुछ कांटेक्ट करे और वो अपनी मतलब अगर यहाँ हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है और उसकी कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आप उन लोगों को भी आपकी एनजीओ सपोर्ट करती है? और अगर कोई आपको सपोर्ट करना चाहे, दैट मीन्स कि आपके इस काम में आपके साथ शामिल होना चाहे, तो उसका क्या तरीकाकार होगा
तो प्लीज ये भी आप जरूर बता दीजिए। मैं शुक्रिया। देखी थी शो, तो मैंने कहा कि मैं कॉल करती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। पहले तो शुक्रिया इस बात का कि हमारी बात को सुनने को और फिर समझने को, सवाल जी। करने को। पहला सवाल ये कि हमारा नाम है प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए, पाकिस्तानी बच्चों की तालीम, पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारों के यूनिवर्सिटी में बिल्कुल। दाखिले के लिए। पहली बात ये। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है डायरेक्टली, हमारा ताल्लुक कोई 30-32 यूनिवर्सिटी से जी। हैं और हर यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट होता है जो ऐसे बच्चों की हेल्प करता है। हमारे पास जो एप्लीकेशनें आती हैं वो उनके थ्रू आती है। हमने बता दिया ये हमारा क्राइटेरिया है, उसमें से तो कोई बच्चा, जो बच्चा करना चाहता है वो अपने यूनिवर्सिटी के थ्रू करे। अगर वो मीट करता है कि उसकी आमदनी खानदान की 80,000 रुपए से कम है पर जी, जी। मंथ और वो दाखिला हो गया है तो वो अप्लाई करता है। तो ये, और तीसरी बात ये कि यस, हम बेसिकली हम फंड रेज करते हैं। हम तकरीबन सोचिए इस साल तकरीबन कोई 20 करोड़ रुपया हमने रेज किया है जिससे हम पढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं। तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपका कोई ऑफिस है? नहीं। यहाँ पे आपकी कोई टीम है? नहीं, यहाँ हमारी टीम है, ये हमारी टीम के मेंबर है और लोग। तो दानिश क्या करते हैं आपकी टीम के अंदर? बस एक टीम मिलके यही इसको प्रमोट करते हैं। पहले तो अभी तो हम असल में अवेयरनेस जी। बुला रहे हैं, लोगों को पता चले कि हम कर आप क्या रहे हैं। यहाँ पे अभी आपने शुरू किया, स्टार्ट तो किया 3-4 साल में मैं जी। इसका लीड करता हूँ। मैं ये हैं फारूकी साहब जी। हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं। तो इसमें ज्यादातर लोग हमें ज़कात देते हैं वादू, और ज़कात के लिए हम बाकायदा शरिया कंप्लाइंट है। हमारा शरिया एडवाइजर जी। है जो बताता है ज़कात की रकम कहाँ जाएगी, और उसका अलग अकाउंट है ज़कात पे भी और फंड का भी। अच्छा, हम जो देते हैं लोगों को पैसा, ये वादू ज़कात को तो हम देते हैं उनको, जी फंड जो देते हैं, लोन जो देते हैं तो हम कहते हैं कर्जे हसना है। जी। आप जब हो तो 4-5 साल में वापस कर दें। एक बच्चे की तालीम पे खर्चा बनाने में डॉक्टर इंजीनियर आता है कोई $3,000। जी। वो पहली साल 6 महीने में इतना कमा लेता है। सही। और हमारे बहुत से बच्चे, हम फोर्स नहीं करते, बहुत से हमारे जो ग्रेजुएट हैं वो खुद ही बन गए हैं पीएफ, यानी वो खुद ही अपने तौर पे अपने खानदान के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। Good. जी। तो मिशन वो ये ना, नस्ल दर नस्ल चल रही बिल्कुल है जी। आपका मिशन की जो बात हुई थी ना, वो यही हुई थी ना कि वाई प्रोफेशनल एजुकेशन, Yeah. बिकॉज प्रोफेशनल एजुकेशन एक को खड़ा करे तो आप पूरा खानदान को खड़ा करते हैं। Right. और फिर उसके खानदान के अंदर उसके खानदान वाले बच्चे, और फिर वो आउटसाइड जितने बच्चे वो देख के, और फिर उनको स्पॉन्सरशिप। तो उनको दिस इज sponsorship. स्पॉन्सरशिप मॉडल है बेसिकली। तो हमारे जो बच्चे हैं वो देहात के गांव से, मालूम पूरे देहात में किसी ने आज तक कॉलेज गया ही नहीं था। Right. वो बन गया और डॉक्टर। देहातों में आप सोचे ना कि जरूरत जी। है वहाँ के Absolutely. वो एक डॉक्टर बन गया तो वो अपने खानदान के 15 लोगों को पढ़ा रहा है। राइट। समझा, ये सिलसिला है। अच्छा, एक चीज और मैं बहुत बता दूं आपको, हमारा बोर्ड है डायरेक्टर्स का। ये डायरेक्टर जो हैं ये पाकिस्तान की टॉप ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और एमडीज और सीईओ हैं। लाइक पीआईए का चेयरमैन है, पीएसओ का है, फिलिप्स का है, आवारी ग्रुप का है, मुनीर साहब हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। यानी कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े जी, बड़े नामी गिरामी जितने वो लोग हैं बोर्ड पर, लेकिन जो चीज हो रही है, जी हर जो बोर्ड मेंबर है वो खुद कंट्रीब्यूट करता है। 20% हमारी जो फंडिंग होती है ना, जी ये हमारे अपने पैसे से होती है। अपने तो ये पैसे से, right. बोर्ड वाले खुद दे रहे होते हैं। तो एक और चीज जो काबिल गौर है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत थोड़ी सी है, क्योंकि 2200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे को 7-8 लोग हैं। जी। तो हमारा खर्चा जो है वो बहुत ही कम होता है औरों के मुकाबले के औरों के अंदर। मुकाबले लाजमत है। अभी आप अच्छा, एक बात और भी गौर करने की है, ज़कात के लिए जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि ज़कात दी जाती है उस आदमी को डायरेक्टली। राइट। ये हमारी 2-3 कॉम्पिटिटिव एज हैं। पहली एज तो ये कि हम ये हमारा प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान के लिए, सबके लिए, ये नहीं किसी एक यूनिवर्सिटी का है, किसी इस और होता है। जी। तो एक तो ये, दूसरा ये कि हमारा सिलेक्शन में कोई दखल ही नहीं है। सिस्टम ने ऐसा बना दिया है प्रोसेस कि बच्चा दाखिला ले मेरिट के ऊपर, मेरिट पैसे पर कम हो, पैसे कम हो तो आप यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है Yeah. उसको, हम देते हैं पैसे। ठीक है, यानी कि ऑनर्स तरीके से ईमानदारी से काम होना इंडिपेंडेंट चाहिए। इवैल्यूएशन है। और- हमारा डायरेक्ट सोर्स से ताल्लुक नहीं है। हम यूनिवर्सिटी को देते हैं, यूनिवर्सिटी को बता देते हैं कि जी ये बंदा ने क्राइटेरिया किया है। Yeah. सो देयर इज नो लिंकेज बिटवीन Yeah, द yeah. स्टूडेंट अच्छा, एक और बात जो है ना कि ज़कात में ये है कि मालूम हो पैसा कहाँ लग रहा है। कहाँ लग जब रहा है। आप बच्चे को जी। स्पॉन्सर करते हैं ना कि मैं पढ़ाऊंगा, तो हम बताते हैं इस बच्चे का नाम ये है, जी। इस बच्चे का वालिद प्लम्बर है, ये यहाँ रहता है, इसकी ये आमदनी है, इस बच्ची की ये ग्रेड है, यहाँ पढ़ रही है। तो आपको पता है कि आपका पैसा
किस बच्चे पर लग रहा बच्चे पे है, लग रहा है, उस बच्चे को नहीं मालूम है। वाह, ये बड़ी डिफरेंट हमारा मॉडल है। मॉडल है। वाह। आपने यानी कि सही सोच लेकर आए हैं कि आपको वो पैसा जो है ना सही जगह पे लग रहा है, उस बच्चे वो को नजर आ रहा है, मतलब किसमें नजर आ रहा है। ये नहीं कि आपने यहाँ से फंड जमा किया और भर लिया अपने घर, बहुत बेहतरीन गाड़ी आपने अपने लिए रख ली, नहीं, अपना बहुत बड़ा घर ले लिया, अब मालूम हो फंड जो जमा किया वो खर्चा कहाँ हो रहा है, वो अपने ऊपर है, वो नहीं हो रहा। आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है सही काम कर रही है। मतलब और मैं आपके साथ ये कहूंगा जी। कि मैं उसकी बात कहूंगा कि वो फर्स्ट की वो ऑपरेशन खर्च भी कर रही है, खर्च भी कर, लेकिन ये आपको नहीं पता जी। किस पे हो रहा। किस पे हो रहा। आप सोचिए, आप कहते हैं इस बच्ची को मैंने, ये सवाबी से आई थी बच्ची, बाप इसका माली था, और इस बच्ची को मैंने डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, है। तो जी। आपको जो खुद पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, सोचिए आप जरा, क्योंकि आपको पता है ये बच्चा है, ये बच्चा कर सकता है चीज ये। जी। तो ये इस तरह से हम कई मामलों में औरों से डिफरेंट है, डिफरेंट है। और माशाल्लाह तभी मुझे आपसे ज्यादा देर बात नहीं की, मगर थोड़ी देर बात की, पर मुझे पता चला कि वाकई में कि आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये काम हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जरूरत है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हर बच्चा, देहात के बच्चे जो टैलेंट है बहुत सारे बच्चों में, जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, मगर उनके पास इतने वसाइल नहीं होते कि उनके पेरेंट्स पढ़ा सकें, और उनको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटियां सपोर्ट कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा काम अभी कर हम रहे हैं। आते भी यही डिस्कस कर रहे थे कि द वर्ल्ड हैज बिकम सो कंपेटिटिव समीना, कि विदाउट एजुकेशन जो है वो जी, कुछ भी नहीं है। ना इंडिविजुअल, बिकॉज़ द वर्क इज, द वर्ल्ड हैज आप बिकम हमारे वेरी बच्चों कंपेटिटिव। की स्टोरी देखिए, हमारी वेबसाइट पे आप जाएं, जी, उन पे वीडियोस हैं, आपको ताज्जुब होगा कि मासी का बच्चा था, आज उसने अपनी कंपनी खोली हुई है, लोगों को मुलाजिम रखा हुआ है। देखिए एक मैकेनिक का बेटा था, पूरे खानदान पूरे, तो आपको कितना फखर फील होता होगा कि आप रात Satisfaction। को देखें, आप कितने सुकून से मतलब सोते फखर होंगे की कि बात आप नहीं, ये देखें। satisfaction देखिए होता ये है। जो आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये तो आपको देखें, आपको लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको उस बच्चे को जो आप अपना पूरी कंपनी चला रहा है, उस बच्चे को देख के बहुत खुशी होती होगी, मगर आपको जो अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है अवार्ड, वो तो कोई नहीं जानता, वो तो सिर्फ देखें अल्लाह ताला जानता है। इसका अवार्ड और इसका गिफ्ट तो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिल रहा है। आप दुनिया के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी आखिरत के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। ऐसे इसके जरिए आप मैसेज जाना चाहिए कि जिनको अल्लाह ताला ने इतना कुछ दे रखा है, तो वो भी अपनी इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और इसी तरह काम करें। तो आप ये देखें कि हमारा मुल्क क्यों नहीं तरक्की देखिए करेगा। ये एक और बात, अच्छी बात की, ये सबका जारिया है। ये सबका जारी आपने एक लोगों को जी, और आपको पता है किसके थ्रू हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, मतलब ये मालूम है चीजें आपको, जी। ये चंद चीजें। और आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप डायरेक्टली पे कर सकती हैं क्रेडिट कार्ड से, आप डायरेक्टली जी। बैंक ट्रांसफर कर सकती हैं। हर चीज ऑडिट होती है, अमेरिका में भी, यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, यूके में भी। तो इंतहा ट्रांसपेरेंट, मैंने कहा कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं या जो लोग हैं, हम लोग ये पहले खुद लेके आते हैं पैसा, राइट, मतलब मैं जी, जी। कहा आप सोचिए 20% जो हमारी फंडिंग है, जी जी, तो 20 करोड़ में से, तो ये तो हम लोग देते हैं ना, हर साल देते हैं। हर साल देते हैं। तो ये बस अल्लाह देता है। ये देखिए अल्लाह ताला करता है, आपकी नियतों को हाल कहते हैं ना, अमल का दारो मदार नियतों पे होता है। और जो आपकी नियत इतनी अच्छी है, जिस काम के लिए आप आगे बढ़े हैं, तो वो अल्लाह ताला खुद ही जरिए बनाता है, वसाइल बनाता है, और आप लोगों को इस मकाम तक अल्लाह ताला ने पहुंचाया। तो इसमें आप लोगों की मेहनत भी और आपकी ऑनेस्ट बस उसकी रजा है, और वही रजा है, वो चुनता है, अच्छे लोगों को भी चुनता है अल्लाह ताला। आपके इतने सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो कितने उनके पेरेंट्स जो कितनी दुआएं आपको देते होंगे। और वो जब बच्चा एक काबिल बन के उठता है, जिस तरह आपने बताया कि एक बच्चा काबिल बना और उसने अपनी कंपनी रन कर रहा है, और एक जैसे माशरे में एक कुंबा चला रहा है, एक बच्चे को आपने तालीम दिलाई, उसने आगे से इतने घरों को पेड फॉरवर्ड मॉडल है, बिल्कुल राइट पेड और कीजिए, फॉरवर्ड। जी, इससे बेहतर हमारे बिजनेस में कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इससे बेहतर इतना ट्रांसपेरेंट कहीं है ही नहीं। आपने एक बच्चे पे 3,000 रुपए लगाए, 3,000 लगाए एक साल के अंदर, 4 साल में वो बच्चा निकला 6 महीने में उससे डबल कमा लिया। तो इससे ज्यादा बेहतर ROI और इतना ट्रांसपेरेंट कहीं और है ही नहीं, ये आपको जगह नजर ही नहीं आता। जी, हालांकि लोगों के पैसे लग रहे होंगे, लेकिन देने वाले को नहीं मालूम हो रहा कि भाई, मुझे मालूम है कि मैंने इस बच्ची को किया था और आज माशाल्लाह ये इतना कमा रही है। सही, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है हमें और लोगों के अंदर। राइट। तो ये आप लोग अपना दूसरे काम जी, आई एम अ बैंकर, अच्छा, and I've been a bank, में आप जॉब करते हैं?
I've worked for a large bank here. I've been a banker all my life. I worked in the Middle East. I worked in Pakistan, in some of the largest financial institutions. So I'm a working professional, a banker. शौकत साहब की वजह से मैं इसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया मुझे. लाजमी बात है ऐसे लोगों की जो इतने अच्छे होते हैं, जो नई जनरेशन होती है. और शौकत साहब जो हैं और जो हमारे फाउंडर हैं फीस साहब, they are retired professionals for Fortune 500 companies. They work for decades and decades of work experience and exposure working for multiple organizations across the globe. So शौकत साहब retired हैं, अभी ये इसी तरह के अच्छे काम करते हैं शौकत साहब और इनके जितने दोस्त हैं देखिए ना, फाउंडेशन में. जिस तरह आप शौकत साहब काम कर रहे हैं रिटायर होने के बाद, तो ये देखिए ना सारी मुल्क की हेल्प कर रहे हैं, इतना टाइम है इनके पास और अल्लाह ताला ने इनको चुना है जो ये यहाँ पे इस कंट्री में बैठे हैं और ये कर सकते हैं. और इस तरह के काम करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है. पता है कि ये जो हिम्मत दिखा रहे हैं, जिस तरह इनमें एनर्जी ये कर रहे हैं, तो देखिए इनको कितनी खुशी होती होगी जब कोई स्टूडेंट इनको फोन करके बोलता होगा, किसी काबिल बन के निकलता होगा, तो ये कितना फख्र. ऐसी बहुत स्टोरीज है हमारे पास लोकली जिन्होंने बच्चों, कुछ बच्चे जो पढ़ के निकले वो यूएस में भी काम कर रहे हैं, यूके में भी काम कर रहे हैं और उनकी तो पूरी फैमिली, उनकी जो जनरेशन संवर गई है ना जी. इससे, एंड दैट इज द मिशन. अल्टीमेटली दैट इज द मिशन कि फैमिलीज को उठाना, कम्युनिटीज को उठाना. एंड जब फैमिलीज और कम्युनिटीज उठती है तो मुल्क ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिशियर बनता है. एंड दैट इज द मिशन. बात ये कि हम जिस उम्र के हिस्से में हैं जी, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया, बड़ा ब्लेस किया, बड़ी पोजीशन में रहे, दुनिया में देखा, सब दिया. तब ये वक्त है कि बैक कर देने का, क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं वो हैं एज ए पाकिस्तानी. हमने तालीम वहीं हासिल की थी, वहीं तरबियत हासिल की थी, तो वो हमारी कामयाबी का मेजर हिस्सा वो है. तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसको ये बैक करें वहाँ भी और कनाडा में. जैसे मेरी और भी एक्टिविटीज हैं सीनियर्स फोरम वगैरह की, वो यहाँ के लिए, लेकिन कोशिश करते हैं कि कुछ दे सके तो वो उसमें लगे रहते हैं बस. और ये एक मतलब मैं कहूँगा ये खुदगर्जी भी है, क्योंकि हमारी सेहत के लिए इस एज में इंतहाई जरूरी है कि अगर हम फिजिकली और मेंटली इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसीलिए मैंने बनाया भी है सीनियर्स फोरम कनाडा. तो अपने पेज देखने के बाद जी तो बस आपने बिल्कुल सही कहा कि इस एज में है ना जरूरत भी होती है इंसान को कहना थोड़ा बिजी रहे, मसरूफ रहे, अपने कामों में लगा रहे, बहुत सारी चीजों से बच जाता है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है, बहुत सारी सोचों से बच जाता है, जो बेकार की सोचें दिमाग में आ रही होती हैं उससे इंसान बचता है. और फिर जब बिजी होता है ना, कहते हैं ना कि एज डिपेंड नहीं करती, आपकी स्ट्रगल डिपेंड करती है. जब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे तब तक आप जवान रहेंगे, यंग रहेंगे, आपका कुछ तो एम होगा ना काम करने का. पाकिस्तानी न्यूज चैनल देख देख के वैसे ब्लड प्रेशर आता है, तो बेहतर आदमी प्रोडक्टिव चीजों में अपना वक्त. राइट. तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आगे भी अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह और भी आगे दिलाते हैं. तो आपको कभी ऐसा लगा कि कोई पेरेंट्स ने आपको डायरेक्ट कांटेक्ट किया हो और आपसे बात की हो पाकिस्तान के अंदर, डायरेक्ट आए हो, या आपने सिर्फ यूनिवर्सिटियों से ही वो आपसे कांटेक्ट? हमारा सिस्टम वैसे ही बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि इसमें कोई आपको डायरेक्ट रीच आउट नहीं करता. उसको पहले तो बच्चा दाखिला ले, जिस बच्चे ने दाखिला लिया वो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग हो गया, अरे की बस की बात ही नहीं है. फिर बच्चा अगर गरीब है तो यूनिवर्सिटी के थ्रू जाए, वो सब वेरीफाई करते हैं. तो हमारे पास तो होता है क्या कि हमारे पास फर्ज कीजिए कि पैसे 100 के हैं, एप्लीकेशन 150 आ गई है, तो उनमें जो सबसे ज्यादा गरीब होता है या यतीम होते हैं उनको हम प्रेफर करते हैं, देते हैं. तो हम तो किसी एक बच्चे को भी नहीं दिलवा सकते, नहीं कह सकते. हमने देखिए बात ही हम सब लोग आए हैं बड़ी. तो आप ये बताएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों से आपने 38 यूनिवर्सिटीज हैं जी टोटल इन ऑल द प्रोविंसेस, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जिसमें पेशावर की भी यूनिवर्सिटीज है, कराची की भी है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी अपनी मुल्तान वाली भी है, जीबी की भी यूनिवर्सिटीज हैं. तो अक्रॉस द बोर्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेशलाइज्ड नॉन स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट. सो देयर अबाउट 38 इंस्टीट्यूशंस. हमारे सिर्फ 4 फील्ड हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर और आईटी. सिर्फ इस पे हम फोकस करते हैं और जाते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है. तो मैं ये बता, कितने बच्चे आपके जो हैं जो जा रहे हैं यूनिवर्सिटी? मैंने कहा ना भाई इस वक्त 2200 आईटी के कितने जा रहे हैं और इसमें तकरीबन देखिए 50% तो हमारे जो है वो डॉक्टर्स, 45% डॉक्टर्स हैं जी, वो 50% या 48% हमारे इंजीनियर्स हैं, वो बाकी आईटी और एग्रीकल्चर में, क्योंकि सबसे बाद में शुरू किया हमने ये जी. तो लेकिन ज्यादा फोकस जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल के ऊपर है, क्योंकि उसके ज्यादा बेहतर असर
वो नजर आते हैं सामने कीजिए, तो उसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं। बट IT certainly is a focus area। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है और भी ज़राई यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे भी ऑब्वियसली बातचीत चल रही है। सो क्लियरली इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ कि जैसे जैसे फंड्स कलेक्ट होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका स्फीयर इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा UK से, US से, यहाँ कनाडा से, वैसे वैसे वी विल बी एबल टू इन्फ्लुएंस मोर यूनिवर्सिटीज एंड डिस्पर्स मोर फंड्स टू देम टू टेक ऑन अ लॉट मोर स्टूडेंट्स। देखिए ऐसा मैं चीज प्ले कर दूं कि डोनेशन के लिए कोई भी अमाउंट हो सकता है। ये नहीं कि आप स्पॉन्सर करें, आप 50, 60, 100, 200 जो चाहे दे सकते हैं। आप ज़कात दे सकते हैं, सिर्फ शर्त ये कि ज़कात जब दे तो बता दें कि ज़कात से दिया, ताकि उसको हम वही खर्च करें। आप चाहते हैं किसी को स्पॉन्सर करना, बच्चे को तो इस वक्त रेट है तो फीस है। आपकी बहुत अच्छी गुफ्तगू है, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से करेंगे। अभी हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं और आपको इनकी वीडियो भी दिखा देंगे जो काम किया है इन्होंने, तो आप लोग वीडियो भी देखिए और एक छोटे से ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिएगा। In Pakistan, thousands of bright and intelligent students are unable to fulfill their dreams for a better life because of the economic constraints of their parents. These brilliant students become dejected and their parents are in despair at their helplessness and inability to provide them with professional education. Professional Education Foundation, PEF, is like a beacon of light in a dark night, showing these students the path to reach the destination of a bright future. PEF's mission is to provide support to these intelligent and outstanding but deserving students without any prejudice towards language, color, race, and religion. It enables them to attain a prosperous life and assists them in becoming productive contributors to the society, shining like stars in every sphere of life. Thousands of students are waiting for you. They are deserving and brilliant, but need your support. मेरी जिंदगी में तब्दीली लाने का शुक्रिया PEF. Please support PEF to make the dreams of thousands of deserving students come true. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। मुस्लिम वुमेन कॉर्नर्स आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं आउटडोर कार्निवाल। जी हाँ, आउटडोर कार्निवाल जहां बच्चों और बड़ों के लिए और जवानों के लिए भी बेतहा फन की चीजें मौजूद हैं। 2 और 3 जुलाई को मेंटोर कॉलेज मिसिसागा में दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक जारी और सारी रहेगा। बच्चों के लिए तफरीह, सवारी, फूड, खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत बलबुसात के स्टॉल भी शामिल होंगे, जहाँ फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है और जनाब बहुत बेहतरीन। आना मत भूलिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बता दीजिए कि डेट याद रखें 2 और 3 जुलाई को दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मेगा इवेंट में जरूर तशरीफ लेकर। The team of two, just for you. Ahmad and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you the world's largest Eid festival, July 2nd and from July 6th, every day till Chandra at Maple Banquet Hall, Mississauga. Fashion show, food, music, variety of stalls, free admission and parking. Call Shala at 647-273-2393. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त
समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 9056255900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। My name is Irfan Majid and currently I am studying in final year MBBS at Dow Medical College. I belong to a small village in interior Sindh where my father is a motor mechanic and almost all of our relatives are associated with this occupation. My father is the only earning member of my family. In short, I want to say that we have a modest economic background. And I feel very proud to tell you that I am the only person in our family and whole of the relatives who has reached up to a university level of study. After my schooling, I started preparation for my medical college entrance test examination, and with the grace of Almighty Allah, I got the second position in medical college entrance test examination and got selection in MBBS at Dow Medical College. And I am very much thankful to this foundation. Due to that foundation, I was able to complete my final year studies without any financial issues. Since my childhood, I had a dream to become an excellent doctor, to find the cure of incurable diseases and to help the suffering. For that, to complete that dream, I got the first position at district level, I got the second position at the division level, and at the provincial level I have taken many times highest GPA in college. But now after MBBS I want to recognize myself at the international level. Assalamu alaikum, this is Irfan Majid. As you may have seen in my video that I had a quite struggling journey in the beginning, and alhamdulillah now I am working as an attending physician in the state of Ohio. During this journey, many people from Pakistani community helped me financially and morally, and to be honest, at one time I had interview invitations for my dream job, but I could not have ability to buy tickets and go for the job interview. But after all this, I was able to get into the residency training in 2016, and since then the life of my whole family financially has changed. And before I became a physician and I got professional education, everyone was thinking in my family that becoming a laborer or owning a shop is better than getting an education. But since I came into US and got a professional education, it has changed or affected positively 15 or 20 family members. And now everyone is thinking having a professional education can change the life of whole families and generations. Also, my becoming as a professional has brought awareness in the family and my neighborhood in Pakistan that professional education can be of very much benefits to the whole community. Professional education can be of very much benefits to the whole community.
11 बरस पहले यहाँ एक इदारा कायम हुआ। उस इदारे का नाम था प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन। 75 बच्चों की जिम्मेदारी ली थी। इस वक्त 2100 बच्चे पढ़ रहे हैं। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। चंद इदारे हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है। ये इदारा भी इसका जिम्मा इससे ले लिया है कि सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, से पढ़ नहीं सकते। आखिर में एक बात और बता दूं आपको कि 1300 बच्चे तालीम हासिल करके मुख्तलिफ नौकरियां कर रहे हैं और उनके घर वाले इस इदारे को दुआएं दे रहे हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है और ये सदका जारिया है। नाम याद रखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन। याद रखिए और सवाब कमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम आज की बात, जिसपे हम हमेशा डिफरेंट टॉपिकों पे आपसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत मेन टॉपिक था जिसको हम आज हाईलाइट कर रहे हैं। यकीनन आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा। तो जो भी आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछना 6474840018 पे कॉल कर सकते हो और अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, मैं फादर कर रहा हूँ। कैसी जी अरे बिल्कुल ठीक ठाक है फाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे लोगों को मेरे साथ भेजा। यकीन करें मैंने इनसे 5-7 मिनट ही बात की है ऑफ एयर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये शो करने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि इनका मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपके जहन में क्या क्वेश्चन है इनसे पूछने के लिए, तो पूछ सकते हैं आप। मैं तो बस ये अप्रिशिएट करने के लिए मैंने कॉल किया है दानिश को और शौकत भाई को कि मतलब एक अजीम मिशन के साथ ही रवाना हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इनके काम को कि जिस मिशन के लिए निकले अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे मुल्क में काफी बच्चे हैं जो ज़हीन है लेकिन आगे उनको रास्ते नहीं मिलते। अभी रास्ते ये लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे और बना रहे हैं, आप देखिए बना भी रहे हैं और माशा से बहुत कामयाबी के साथ बना रहे हैं। ये अभी जो इन्होंने बताया, शायद आपने शो में देखा नहीं, इन्होंने बहुत कामयाबी के साथ जो बताई अपनी चीजें, बहुत और अल्लाह ताला इनको बहुत ज्यादा कामयाब करेगा इंशाल्लाह। जो इनका बिल्कुल आमीन। और जो शौकत भाई से मेरी काफी तफसीली बात हुई थी इस सिलसिले में, तो मुझे बड़े पुरअज़म नजर आ रहे हैं कि ये इंशाल्लाह इस मिशन को काफी आगे तक लेके जाएंगे। और दानिश जैसा यंग ब्लड जो उनके साथ माशाल्लाह काम कर रहा है, तो मुझे यकीन है कि दोनों आगे जाके बहुत कुछ कर पाएंगे। ये दोनों के अलावा भी इनके साथ अच्छी टीम है। अभी इन्होंने बताया अपने बारे में, इनकी बड़ी अच्छी टीम है। पाकिस्तान में भी इनके साथ बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो इनके साथ शामिल हुए हैं। और आप ये देखें ना कि जैसे कहते हैं ना कि अमल का दारोमदार नियतों पे होता है फाद भाई, तो इनकी नियत बहुत अच्छी है और नेक दिली से काम कर रहे हैं। लोगों के जहन में ये होता है कि जी हम अपना पैसा दे रहे हैं, अगर ज़कात भी दे रहे हैं तो आया सही लोगों पे ज़कात जा रही है नहीं जा रही है। तो अभी इन्होंने जो बातें मेंशन की हैं, तो इससे लगता है कि वाकई में सही हाथों में चीजें जा रही हैं और लोग यकीनन ज्यादा से ज्यादा इनको सपोर्ट करें। अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं इसके जरिए, तो जरूर इनको सपोर्ट करना चाहिए। आपके जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो लोगों तक आप चाह रहे हैं कि इसका आंसर जाना चाहिए? जो भी मतलब ये अभी जैसे बच्चों को सपोर्ट करें, उसको सोशल मीडिया को यूटिलाइज करके उनको एडवर्टाइज करें ताकि लोग इनके काम को देखें और ज्यादा इनके जो कार्य खैर है उसमें बेसिकली शामिल हो। तो आजकल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया आपको पता है हर चीज सोशल मीडिया की तरफ ही फैलती है। तो अगर उस पे अगर ये लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान दें और वो जो अचीवमेंट है उनको जो है अपना लोगों के थ्रू जो है अपना ब्रॉडकास्ट करें सोशल मीडिया के थ्रू। और माशाल्लाह आपने भी इनको जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया आज, तो मुझे यकीन है कि इससे जो है इंशाल्लाह इनके काम में आसानी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फाद, बहुत शुक्रिया। सही बात की आपने। जी सही बात की है फाद भाई ने कि वाकई में कि आप लोगों की जो है ना सही तरीके से इसकी जो है ना आप मार्केटिंग करें जो आप कर रहे हैं। उसमें आप इसे लोग चाहिए जी इधर तो चाहिए आप यकीन नहीं अगर आप समझते हैं कि ये एक सही कॉज है
सही मकसद है जी, तो इसका हिस्सा बनिए, हमारे पार्टनर बनिए और आप सपोर्ट करें। मतलब ये कि इससे बड़ी हमारी क्या खुशी होगी। नहीं इंशाल्लाह आवाज एंटरटेनमेंट तो ये देखे ना एक सच की आवाज है, और जो अगर इतनी ईमानदारी से ऑनर तरीके से, भाई आप बताएं इनको कितनी सच की आवाज है कि आवाज एंटरटेनमेंट तो काम ही यही कर रहा है कि जो लोग सही मेहनत से काम कर रहे हैं, इनके टैलेंट को लेके आगे बढ़ता है और एक सच्चाई को लेके आगे बढ़ता है और ईमानदारी को लेके आगे बढ़ता है। और हम चाहते हैं कि जो इस तरह काम कर रहे हैं, मैंने अभी इनको जब तारुफ का इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने यही कराया कि ऐसे लोग अगर हमारे मुल्क को लेके चले तो हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, हमें फख्र फील होता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो ऐसे वैसे बहुत लोग हैं इस मुल्क में। आज मैं आपको बताऊं, मुल्क इतने मुश्किलात के बावजूद भी चल रहा है, वो लोगों की दुआएं और दवा दोनों है। लोग बहुत लोग हैं पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं। देखिए आपकी पहचान क्या है, देखिए आप यहाँ पे आते हैं, आप बिल्कुल बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दिला रहे हैं, मगर आप कहेंगे ना कि आपसे पूछेगा नहीं, एब्सोल्युटली बिल्कुल आइडेंटिटी बिल्कुल हमारी, तो आप ये कहेंगे ना पाकिस्तान, एब्सोल्युटली तो एक फख्र से फील करते हैं ना पाकिस्तान। समीना जी एक और चीज कहना चाहूंगा, और मैंने शौकत भाई को भी यही बताया था। आज मैं जो भी हूँ, मेरे अंकल, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, मौलाना मोहम्मद अली रंगून वाला साहब, मैंने वैसे किया था आपका ये नाम जरूर सुना हुआ है, तो उनको मैं यही बता रहा था कि मैं आज जो भी हूँ वही चीज जो शौकत भाई कर रहे हैं वो उन्होंने मेरे साथ की है। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए उन्होंने मुझे एक सेमेस्टर की फी दी और मुझे थोड़े पैसे दिए साथ रखने के लिए, और मैं फिर यहाँ पर आया अमेरिका, और आप देख लें आज आपके सामने हूँ, और समीना बाजी जैसे लोग साथ रहा, आप देखें अल्लाह ताला का करम है कि मुझे छोटे मोटे लोग जानते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी वजह से। और यही बदौलत है कि इंसान जब एक सही बंदे पर अगर इन्वेस्ट करे और वो आगे मेहनत करे। और तो अभी ये देखे ना, ये जो शौकत भाई ने मुझे बताया कि वो तो सही इन्वेस्ट कर रहे हैं ना लोगों के ऊपर, के देखें पूरा माशरा चला रहा है। एक बच्चा अपनी कंपनी रन कर रहा है, उसको एजुकेशन इनके पैसे से हासिल की उसने, आज वो इतने माशरे से उसने अपनी कंपनी बना ली, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उसके सारे खानदान के लोग जो है, उसने सारे खानदान के लोगों को, बच्चों को तालीम का खर्च उठाया। तो सोचे एक माशरा बनता है, एक इंसान से एक कुंबा पूरा जो चलाता है ना, एक फर्द चलाता है, तो वो चला रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, समझ लिये बहुत जबरदस्त चीज है जो ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको तरक्की दे और इसी तरह ये इस तरह के काम करते रहें और इसी तरह हमारे मुल्क का नाम रोशन करते रहें। लास्ट में मैंने ब्रेक में एग्जैक्टली आपकी बात की थी जी, बताया था कि आपका क्या बैकग्राउंड, तो मैं खास बात जी कि देखिए उनकी हेल्प से हम जो करते हैं, आपने तालीम तो हासिल कर ली, मकसद अचीव कर लिया, लेकिन एक चीज आप में और आई जी, वो आई खिदमत करने की, गिव बैक करने की। राइट, अगर वो आप, ये आप में है कि आप खिदमत कर रहे हैं, गिव बैक कर रहे हैं, तो हम लोग वो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नसीब उनकी जिंदगी बन रही है, बल्कि वो खुद जो है दूसरों के लिए गिव बैक कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए, तो बहुत बड़ी बात। ये इन्होंने गोल्डन जो है ना सेंटेंस जो है ना आज की जो रखे इन्होंने, और यही बात मैं भी यही कर रहा हूँ कि जो मेरे अंकल ने मेरे अंदर जो चीज डाली ना, वही चीज मैं आगे फैला रहा हूँ। तो आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी गई है वो मैं पॉजिटिव एनर्जी माशरे में फैला रहा हूँ। इसी तरह यही शौकत भाई भी जो कह रहे हैं, एग्जैक्टली ही इज एब्सोल्युटली राइट कि जो एनर्जी अभी डालेंगे पॉजिटिव एनर्जी, वो आगे जाके पूरे माशरे को पॉजिटिविटी देगी बेसिकली। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने फाद भाई, ये बहुत प्यारी बात इन्होंने कही है। वैसे तो इनके लिए तो काफी शो करने चाहिए कि जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह बार बार ये अपने चैनल पे हम इनको जरूर इन्वाइट करेंगे और देंगे, और आवाज एंटरटेनमेंट को हर तरीके से सपोर्ट करेगा। तो बहुत, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में, दानिश साहब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? क्या कहना, छोटी सी मैसेज यही है कि join us, help us to help others, to help Pakistan. I think that's the mission. The mission is very simple. The mission is कि किस तरह जो है पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करना है जी, और सिर्फ चैरिटी करके नहीं, बट उसको किसी सही जगह पे लगा के इन्वेस्ट करके। So it's about investment, it's not about just giving, but it's about investing. Because investment has a return, and that is our philosophy कि इन्वेस्ट करें ताकि उसका रिटर्न आए, और वो रिटर्न आए पे इट फॉरवर्ड के। आप क्या सर कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप लोग समझते हैं, मैं नाज़रीन से खिताब कर रहा हूँ, कि समझते हैं कि एक नोबेल कॉज है और आपकी थोड़ी की मदद से आप जिंदगियां बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिंदगी बदलते हैं। और तब्दीली के बाद, अब तो खैर पाकिस्तान अभी शुरू हुई, हमला खाने आने के बाद, बकौल अनवर मकसूद के हम तो बहुत पहले से इस पे काम कर रहे हैं, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए
तब्दीली लाइए हमारे साथ, अपनी सदक़ात ज़कात को सही जगह पे लगाइए और एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन हासिल करें कि आपने किसी बच्चे की जिंदगी में पढ़ा के उसके पूरे खानदान, उसकी आने वाली जनरेशन नस्लों के लिए आपने काम कर दिया है जो आपके लिए सबसे जारी है, उसमें हमारी मदद करें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वाकई सही कहा कि आपकी मदद की जाए, हेल्प की जाए। जो भी करना चाहता है इस प्रोग्राम को देखने के लिए देखे और देखने के हिस्सा ले सकता है तो जरूर हिस्सा ले। ये बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और इनका साथ खड़े होकर कदम से कदम मिला के चलने की जरूरत है ताकि ये और लोगों को एजुकेशन दे सके। बहुत शुक्रिया जी। अब इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।